उसमें अपने से बड़े लोगों का यदि आप उसको प्रणाम करते हैं या पैर छूने की कोशिश करते हैं तो ये बड़प्पन है, इसमें कोई हीनता नहीं है। कैसे गिरा देंगे नीचे बिहार को? रोड पर हम लोग चलते थे तो जो 2 घंटा का रोड है वो आपको 8 घंटा लगता था। रोड गड्ढा में था कि गड्ढा रोड में था ये हमको पता ही नहीं चलता था। एकदम गलत तेजस्वी अपने पिताजी के अनुरूप ही चल रहा है, करता कोई है, नाम अपने को लेना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बीते दिन दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके चरण स्पर्श करते हुए नजर आ। तमाम आरजेडी वाले लोगों का दावा होता है कि वह बिहार को एकदम नीचे स्तर पर ले जाने लगे हैं और बिहार को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सीधे तौर पे बात करेंगे बीजेपी के विधायक हैं नारायण प्रसाद जी, कैसे देखते हैं? तमाम आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अपनी एक संस्कृति है, संस्कार है, उसमें अपने से बड़े लोगों का यदि आप उसको प्रणाम करते हैं या पैर छूने की कोशिश करते हैं तो ये बड़प्पन है, इसमें कोई हीनता नहीं है। कैसे गिरा देंगे नीचे बिहार को? बिहार को तो ऊंचे उठा दिए। आज उनके नेतृत्व में बिहार कितना फला फूला है। उनके बाबूजी जो थे लालू प्रसाद यादव जी, क्या किए सबको मालूम है। रोड पर हम लोग चलते थे तो जो 2 घंटा का रोड है वो आपको 8 घंटा लगता था। रोड गड्ढा में था कि गड्ढा रोड में था ये हमको पता ही नहीं चलता था। हमारे ससुराल पड़ता है मसरक, आज छपरा से जाना होता था तो कम से कम 3 घंटा लगता था। जो आ जाइए 45 मिनट में आप मसरक पहुंच जाइएगा। तो उन लोगों को तो गिराने वाला काम आरजेडी लोग करते रहे हैं। बीजेपी तो हमेशा सभी को लेकर विकसित भारत बनाना चाह रहा है। आज तीसरे नंबर के हम लोग व्यवस्था में जुटे हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। आज जितने भी उन्होंने बात रखी या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखा, वो सारी बात जनता के हित के लिए कहा। कोई ऐसा काम नहीं है जो जनता के अगेंस्ट में जाता हो। अब आरजेडी को तो खलेगा जब वो कह रहे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को कल हमने सुना था कि हमने बड़ा योगदान किया है एम्स के लिए जो आपको दरभंगा में बन रहा है। उनके क्या योगदान है? सारा कार्यक्रम वहाँ के स्थानीय आपको एमएलसी थे, आपके जो राज्य मंत्री सिंचाई के जो थे, हाँ, उन्होंने काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुखिया होता है देश प्रदेश का, वो काम करता है। डिप्टी सीएम का काम क्या होता है? जो बताया जाता है वही करते हैं। तो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वहाँ का आधा पूरा काम मेरा ही किया है। एकदम गलत। तेजस्वी अपने पिताजी के अनुरूप ही चल रहा है, करता कोई है, नाम अपने को लेना चाहता है। जैसे शिक्षक बहाली को देखिए, शिक्षा मंत्री तो था नहीं उसके अंदर में, और जो शिक्षा मंत्री था अन बोलता रहता था। सारा काम नीतीश जी ने किया। हम लोग नहीं थे सरकार में, ये अलग की बात है, लेकिन काम तो सारा शिक्षकों को बहाली करने में नीतीश जी का अहमियत रहा है, लेकिन सारा क्रेडिट अपने लेने को है। तो बोलना ज्यादा है, उसको करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करता है। तो पक्का दावा कर रहे कि जो उपचुनाव का रुझान देख रहे हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि इस बार 3 सीट हमारे पास थी और 1 सीट भी इस बार जनता हम ही को चुनेगी। देखिए, हम लोग तो बड़ बोलते नहीं हैं। 23 तारीख को रिजल्ट ही आपको बताएगा कि प्रदेश की जनता किसको चाह रही है। 4 है ना, 3 पर था ना, अब यदि 1 भी मिल जाए उसको तो बहुत है। ये स्थिति है। हम लोग सबका आकलन करते रहते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आम जनता को है विकास, सुरक्षा। हाँ, कुछ मैंने इधर आपको लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आया है तो नीतीश कुमार के चलते नहीं आया। वो हम बता रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारी लोग का कुछ कमी है, जिसे हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी कड़ी नजर रखें। इसलिए कि हम लोग देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक दरोगा जाता है तो अपने को किसी मजिस्ट्रेट और बहुत जज से बड़ा समझता है। बर्ताव जो करता है आम जनता के लिए से वो बहुत गलत होता है। इसके विषय में हमने सीडी भी भेजा है अपने एसपी साहब को, और डीएसपी से बातचीत हुआ है। हमको आश्वासन मिला कि 3 दिन में उसको सस्पेंड किया जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो सस्पेंशन है उस पे जो काम है वो जारी है? आप लोगों की जो मांग है जो उन पे कार्रवाई की जाए वो क्या हो पाएगा? एकदम होगा।
हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे बात हुआ, सकारात्मक बात वो बोले और उन्होंने डीएसपी को जांच के लिए दिया है और डीएसपी साहब जांच करके दे भी दिए हैं और हमको लगता है कि 3 दिन के अंदर में उसका सस्पेंशन, मतलब कि सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर बिहार में एकदम फास्ट हो गया है। अब हो गया है, पदाधिकारियों को ऊपर निर्भर करता है। कुछ पदाधिकारी हमारे हैं जो इसको जो सो उगाही का बुझते हैं, ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर भी जो कहीं कहीं आ रहा है उस पर भी हम लोग आपको रोक सकते हैं। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि हर बार उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा उठाए थे जब हम कैबिनेट मंत्री थे तो, और अब भी उनका चर्चा इसी फोकस पर रहता है कि क्राइम नहीं हो। आप जानबे करती हैं कि हम लोग खुद उसका साक्षी हैं। जब लालू जी की सरकार थी तो शाम होते होते घर की औरतें फोन करके कहती थी कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए, छोड़िए काम को, कल करिएगा। आज क्या है कि 9 बज जाए 10 बज जाए तभी महिलाओं की चिंता नहीं है कि हमारा पति कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। स्थिति ये है और स्थिति उस समय वो थी। तो क्या तेजस्वी यादव बोलेंगे जबकि उनके अपने पूरे परिवार के ही अंदर राजनीति सिमटा हुआ है। कहीं बहन है तो कहीं भाई है, तो सबसे पहले बनते हैं तो अपने डिप्टी सीएम बनते हैं और मंत्री बनाते हैं भाई को। अब देखिए आगे होता है क्या। जनता इस चीज़ को समझ गई है और आने वाले चुनाव में जनता इनको कर्कश जवाब देगी, तब इनकी समझ में आएगी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए। बीजेपी के विधायक थे नारायण प्रसाद सर और इन्हें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को ही जवाब दे दिया है परिवारवाद को लेकर या बिहार में चुनाव का जो रुझान है उसको लेकर के कह दिए। बाकी बात अब कमेंट बॉक्स में अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.